मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब एंड माय टॉपिक इज़ इंटरनल प्रमोशंस। बहुत टाइम से हम ये वाली बातें बोल रहे हैं कि हमारे को अपने मैनकाइंडियंस को ही प्रमोट करना है एंड उसका एडवांटेज क्या आता है कि कल्चर सेम रहता है। कल्चर का मतलब क्या होता है कि दे अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द मैनकाइंड। एक मशीनरी है, वो एक तरीके से काम करती है, उस काम करने के तरीके को जो समझते हैं उसको बोलते हैं माइंडसेट। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिक कार के अंदर अगर आप पेट्रोल डालोगे तो शायद गाड़ी नहीं चलेगी। दैट इज़ व्हाट बेसिकली योर इंटेंशंस आर। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? नंबर ऑफ पीपल हैव देयर ओन एप्रीहेंशंस। उनकी अपनी अपनी डर हैं, एप्रीहेंशंस हैं। और देखा क्या गया है कि जो लोग फ्लैक्सिबल होते हैं वो ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। कोई लड़का है, फॉर एग्जांपल, मेडिकल रैप ज्वाइन करता है मेरठ में, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है लखनऊ के अंदर, वो चला जाता है। उसको दूसरी मिलती है अपॉर्चुनिटी किसी और डिवीज़न के अंदर, पुणे में, वो चला जाता है। तीसरी मिलती है उसको बैंगलोर में, चला जाता है। इन जस्ट 10-15 ईयर्स टाइम ही रीचेज टू द पोस्ट ऑफ थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन मैनेजर। ऐसा आदमी जब जिसको डिफरेंट स्टेट्स का, डिफरेंट डिवीजन्स का एक्सपोजर होता है, उस आदमी की फ्लेक्सिबिलिटी को देखकर, उसकी मैच्योरिटी को देखकर, उसकी सक्सेस ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर उसको चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं बड़ा मैनेजर बनने का। NSM, मार्केटिंग मैनेजर, जनरल मैनेजर, यही लोग बनते हैं। कैसे बनते हैं? जो लोग स्टार्टिंग के अंदर इनोसेंटली प्रमोशंस ले लेते हैं और ट्रांसफ़र लेते हैं। क्या उनकी फैमिली परेशान नहीं होती? होती है। क्या उनके बच्चे, उनकी वाइफ डिफरेंट स्कूल्स में जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं। बट इन द लॉन्ग रन दे always get more benefits. On the second side, somebody joins at लखनऊ और वो बोलता है नहीं सर, मेरे को प्रमोशन करना है तो आप मेरे को सिर्फ प्रमोशन कीजिए लखनऊ के अंदर, मेरे को दूसरे डिवीज़न में नहीं जाना, मैं यहीं पर ही खुश हूँ। और उसके पास बहुत सारे एक्सक्यूज़ होते हैं। मैं एक्सक्यूज़ ही बोलूँगा, मेरे परिवार है, मेरी वाइफ है, मेरे पेरेंट्स पूरा एजेड हो गए हैं, मैं नहीं जा सकता। लेकिन 15-20 साल के बाद ये दोनों लोगों ने, जिन लोगों ने जो बहुत फ्लैक्सिबल है और जो लखनऊ का बंदा है, एक ही साथ ट्रेनिंग ली थी और 20 साल के बाद जो बहुत फ्लैक्सिबल बंदा था वो बनता है जनरल मैनेजर, हेड ऑफिस पर आता है, पूरा इंडिया देखता है। दूसरा आदमी जो बहुत इनफ्लैक्सिबल है, रिजिड है, जिसको लखनऊ में रहना है, ही इज़ वर्किंग स्टिल एज ए फर्स्ट लाइन और मैक्सिमम सेकेंड लाइन। अब ये सेकेंड लाइन रिपोर्ट करता है अपने कलीग को, पुराने, उसको बुरा लगता है। अब वो डेस्परेट होता है, वो बोलता है कि ये क्या हो गया सर, मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। आई एम टेलिंग यू द एडवांटेजेस ऑफ बिकमिंग फ्लैक्सिबल एंड रिजिड। आप या तो आज सेक्रीफाइस कीजिए तो आपको बाद में बेनिफिट्स मिलेंगे। कीपिंग द सेम इन माइंड, वी आर कंटिन्यूसली टॉकिंग टू एवरीबडी कि आपको जब आज मौका मिलता है इंटरनली प्रमोट होने का तो लीजिए। कंपनी इज गिविंग यू गारंटी ऑफ 2 years ऑफ योर इंसेंटिव कि आपको मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे तो 3 साल कर देंगे यार। वी आर सो फ्लेक्सिबल फॉर दैट। देयर इज नो फ्लेक्सिबल कंपनी more than mankind. I can promise you for that. We are so flexible for our own people. So my number one recommendation is go for it, take it. बार बार मौके नहीं मिलते। कहने के लिए हमें लोग बोलते हैं सर आपने बाहर से लोग ले लिए, क्या करें, मजबूरी हो जाती है कि जब अपने लोग अपने स्टेट के अंदर दूसरी डिवीज़न में लेने से डरते हैं। वो बोलते हैं नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। सर आप मुश्किल काम कीजिए, कंपनी आपके साथ में है, मैं कंपनी विल ऑलवेज support you. Few things I just want to talk about when you become a first line manager or second line manager. जब भी आप बनते हैं तो आपको एक बात समझनी है, what makes you a successful first line and second line. Number 1, आपको डेटा को रीड करना आना चाहिए, because in the absence of data reading, data understanding, आपके पास इंटेलिजेंस नहीं होगी उस हेडक्वार्टर की। रीज़न क्या है? एक मेडिकल रैप एक हेडक्वार्टर पे काम करता है 25 दिन, आप करते हैं 5 दिन। इफ़ यू आर अ फर्स्ट लाइन मैनेजर, इन 5 days यू सपोज टू ऐड सो मच ऑफ वैल्यू सो दैट फॉर रेस्ट ऑफ द 20 days जब आप उस हेडक्वार्टर पर प्रेजेंट नहीं हैं, वो आपको याद रखें, आप उसको कुछ सिखा पाएँ, आप उसको इम्प्रेस कर पाएँ,
आपकी वो इज्जत करे बिकॉज यू आर प्रोफेशनली सॉलिड, तब आप सक्सेसफुल बनेंगे। इसके लिए आपको डेटा रीडिंग आनी चाहिए। एज ए रैप सबसे ज़्यादा जो हमें नापसंद है वो डेटा है। सोचिए, जैसे जैसे आप ऊंची पोस्ट पर जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में बनता है डेटा। सो माई रिकमेंडेशन इज डेटा रीडिंग। अब मैं बोलता हूँ डेटा रीडिंग क्या करनी चाहिए, मोटा मोटा 7 पॉइंट्स। नंबर 1 पॉइंट, उस लड़के की कवरेज कैसी है जिस एरिया में आप काम करने जा रहे हैं। हैज ही मेट ऑल 100% डॉक्टर्स और नॉट। नंबर 2, मिसिंग कॉल्स। 2 बार डॉक्टर को मिलना है, वो 1 बार मिला या नहीं मिला। नंबर 3, wherever any kind of tabletop activity has been done, it is being done or not. Number 4, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल की डॉक्टर्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। नंबर नेक्स्ट 5वें नंबर की बात जो है, नई प्रोडक्ट्स की सेल्स कैसे चल रही है। बिकॉज एनीबडी हु इज सेलिंग ए न्यू प्रोडक्ट मस्ट बी सीन विद डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट। बिकॉज पुरानी प्रोडक्ट्स बिकने के डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। लेगेसी हो सकती है, पीछे के लोगों ने करा होगा, other reasons can be there, but somebody who's selling new products should be given special respect. तो मेरिटोक्रेसी जब आती है, जब आप रैंकिंग करते हैं, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, न्यू प्रोडक्ट्स उसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। लास्ट के 2 पॉइंट्स, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, उसकी ग्रोथ क्या है। These 7 points, if you just remember, ये डेटा that really does all the trick. उसमें से 5 पॉइंट्स ऐसे हो गए जो प्रोसेस के ऊपर है, 2 पॉइंट्स हो गए जो रिजल्ट्स के ऊपर आते हैं। दैट्स ऑल। अब ये जो वीडियो है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं आपके या आपकी वाइफ देख रही हैं, दे शुड रियली अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। अपने हस्बैंड को, अपने पिताजी को, अपने बेटे को, अगर माँ देख रही है, दे शुड एनकरेज। उनको बताना चाहिए कि आगे बढ़ने के मौके बार बार नहीं मिलते। दैट्स माई रिक्वेस्ट। चाहे वो फर्स्ट लाइन की पोस्ट है या सेकेंड लाइन की पोस्ट है, सेकेंड लाइन की पोस्ट भी बहुत मिलती है। वी जस्ट वॉन्ट सम हाउ मैनकाइंड के अंदर मैनकाइंडियंस प्रमोट हो, एंड इसमें आपका कॉपरेशन चाहिए। एंड वी प्रॉमिस यू वन थिंग, दैट इफ यू टेक दिस प्लंज, अगर आप इसमें कूदते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, मैनकाइंड इज देयर टू सपोर्ट यू एंड ट्रेन यू एज वेल। One more thing, I just want to talk about the data side. Data के अंदर the most important as you grow on a upper side of the hierarchy, जो most important चीज़ आती है वो आती है हाइजीन को चेक करना। अगर आपकी जो सेल्स आपको दिखती हैं वो करेक्ट है, डंपिंग नहीं है, लास्ट वीक की सेल्स डंपिंग नहीं है, उसको लास्ट वीक के सेल्स को बढ़ाने के लिए सेमी स्टॉकिस्ट को माल नहीं दिया गया। अगर आप चेक करते हैं कि क्रॉनिक प्रोडक्ट्स की सेल जो ग्रोथ कर रही है 40% कर रही है, 35% कर रही है, ग्रोथ चल रही है, नया प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, स्टैब्लिश प्रोडक्ट्स की सेल ज़्यादा चल रही है, एक स्टॉकिस्ट माल ज़्यादा ले रहा है, गलत है ना ये। इसके अलावा डेटा हाइजीन को चेक करने के लिए ये भी चेक करना चाहिए कि अगर आपका नया प्रोडक्ट बिक रहा है तो कितने डॉक्टर्स लिख रहे हैं। 1 लिख रहा है, ओके, ज़्यादा लिख रहे हैं, वेरी गुड। डेटा हाइजीन प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपको डेटा रीडिंग जब करेंगे तो आपको उसकी हाइजीन का पता चलता है हेडक्वार्टर का। सोचिए आप एक सेकेंड लाइन मैनेजर हैं, 25 पीपल रिपोर्ट टू यू और 20 पीपल रिपोर्ट टू यू। आप सिर्फ 1 दिन के लिए महीने में 1 बार जाते हैं उसके पास, एंड वंस इन 2 months और वंस ए मंथ यू मीट हिम इन द मीटिंग। In 1 day working or once in 2 months of meeting, you can find out as a RM and ZM everything about him and just talk on the right point जो आपके पास 1 घंटा मिलता है उससे बात करने का। That will solidify your position as a senior manager। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये तभी आती है जब आपका इंटरेस्ट डेटा के अंदर आता है। एक चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, जब भी आप डेटा रीडिंग करते हैं और जब भी आपको कोई भी बात गलत लिखती है तो नंबर ऑफ टाइम्स पीपल कंप्लेंट कि सर उन्होंने ऐसा बोल दिया, सर वो बड़े रूड हैं, सर वो डांटते हैं, सर उन्होंने मुझे मेरी बेइज्जती कर दी। दिस काइंड ऑफ मेल्स वी आल्सो रिसीव एंड समटाइम्स वी कॉल दिस सीनियर मैनेजर्स टू हेड ऑफिस। जब वो हेड ऑफिस पर आते हैं और हम उनसे पूछते हैं
कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो सीनियर मैनेजर हमसे पूछता है, सर आप मुझे बताइए कि उसकी कवरेज अच्छी नहीं है, क्या मैं डांटूँ ना? सर वो मीटिंग में डायरी भर के नहीं लाया, क्या मैं उसको डांटूँ ना? सर वो की डॉक्टर्स को नहीं मिल रहा, क्या मैं उसको डांटूँ ना? सर TTR नहीं बांटा, क्या मैं डांटूँ ना? आप सब कुछ कीजिए। क्वेश्चन क्या आता है, जो भी आपको बात करनी है, आपको बात करने का तरीका आना चाहिए। ये ब्लैक है, ये वाइट है, इस सबको पता है। कैसे आप उस आदमी को बताते हैं, पहली बात कैसे बताते हैं, किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, व्हाट वर्ड्स यू यूज। सेकंड बेसिकली इज व्हाट, कहाँ बताते हैं, मीटिंग में, सेपरेटली। नंबर 3, किस इंटेंशन से बताते हैं, किस बॉडी लैंग्वेज से बताते हैं, किस टोन से बताते हैं। दैट रियली मैटर्स अ लॉट। आप बहुत सरकास्टिक हैं, आप कड़वा बोलते हैं, आप रूडली बोलते हैं, आप गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, देन दिस पर्सन विल पिक अप दोज वर्ड्स और वही बोलेगा आपको। ऑन द सेकेंड साइड, अगर आप तहजीब से, अकल से बताते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कहाँ आपको कुछ नहीं बोलना। हमें बहुत कुछ पता होता है कि हमें ये बोलना है, ऐसा करना है, बट कहाँ नहीं बोलना, दैट आल्सो मैटर्स अ लॉट। सो माई सबमिशन टू एवरी पर्सन इज, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, प्लीज़ सोचिए उस आदमी की रिक्वायरमेंट क्या है, वो आपको क्या बता रहा है, उसका डेटा क्या बोल रहा है। एक और चीज़ होती है, उसको हम बोलते हैं बिहेवियरल डेटा। मीटिंग में उसने क्या कहा, ड्यूरिंग वर्किंग क्या कहा, दैट आल्सो मैटर्स अ लॉट। आप उसका अगर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और उसको बोलते हैं कि देखो दोस्त, तुमने मेरे को 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले भी ये कहा था, ये इस तारीख को आता, ये इस तारीख को आता, तुम फिर दोबारा झूठ बोल रहे हो, देन दैट रियली मेक्स यू ए स्ट्रॉन्ग मैनेजर। बिना कड़वे शब्द बोले, पोलाइटली बट फर्मली यू पुट योर पॉइंट फॉरवर्ड और लोग आपको लाइटली नहीं लेते। सो माई रिक्वेस्ट टू एवरीबडी इज, दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स। आपको बहुत बड़े बड़े मैकेनिज्म नहीं चाहिए, बहुत बड़ी बातें नहीं चाहिए, आपको सिंपल बातें आनी चाहिए जिसमें कॉमन सेंस है। जस्ट अप्लाई कॉमन सेंस एंड यू विल सक्सीड लाइक एनीथिंग। लास्ट नॉट द लीस्ट, आई विल डेफिनेटली एडवाइज एवरीबडी हु वांट्स टू बिकम अ मैनेजर। सेकेंड लाइन के लिए बड़ा आसान होता है अपने रैप्स को डांटना, लेकिन सेकेंड लाइन जब अपने फर्स्ट लाइन को, जो आपका इमीडिएट जूनियर है, उसको चैलेंज नहीं करता, उसको डांट नहीं पाता, उसको क्रिटिकली एनालाइज नहीं कर पाता, दैट शुड नॉट बी द केस। सो प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट, आप सोचिए जो भी रैप करेगा वो फर्स्ट लाइन जैसा उसको समझाएगा, बताएगा, वैसा करेगा। सो हैव इट वेरी कीन आइज ऑन योर फर्स्ट लाइन। एंड अगेन माई रिक्वेस्ट टू एवरीबडी इज, आपको आज मौका मिल रहा है, टेक अप द प्रमोशन, you never know where will you reach. I wish you all the best, good luck, and have a great year ahead. All the best. Bye-bye. See you.